नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की, जहां जन सुनवाई में आधा करोड़ रुपए से ऊपर की ठगी का मामला आया सामने। आगे जानेंगे कि पिकनिक मनाने गए 2 बच्चों समेत 3 लोगों की अचानक कैसे हुई मौत। साथ ही देवरिया की बात करेंगे, जहां बाइक चोरी करते हुए 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अनूपपुर से है, जहां जिले के अंतर्गत ठग का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन ठग के नए मामले सामने आते जा रहे हैं, किंतु इन सब के बीच पुलिस महकमा किसी भी प्रकार की कोई एहतियात नहीं बरत रहा है। हाल ही में मंगलवार की जनसुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें लगभग 45,25,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रिलायबल कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से पैसे को डबल करने की योजना बताकर कॉलरी कर्मचारी को फंसाया गया और उनके जीवन भर की कमाई को अरविंद त्रिपाठी और अन्य सभी सहयोगी लेकर फरार हो गए। इस मसले पर जानकारी देते हुए पीड़ित मोतीलाल केवट, श्यामदिन केवट ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मोतीलाल केवट। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे हैं, किस विषय को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में आना हुआ है? अपना गरीबी सुनाने आए हैं सर। क्या घटना आपके साथ घटित हुई है? हमको इन लोग बहका के पैसा हमारा जमा करवाए थे सोसाइटी के, पहले हमको नाम लिए थे इन लोग जितना एजेंट कौन कौन लोग थे आपके साथ जो ये घटना घटित की है? वही बताइए, कौन कौन लोग थे जो आपको आपकी इस घटना में शामिल थे? अरविंद त्रिपाठी, दीपक त्रिपाठी। बताइए, कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपकी अरविंद घटना त्रिपाठी, जी, दीपक त्रिपाठी, वाल्मीकि मिश्रा, मुरलीधर पाठक, गुप्ता जी, अरुण शर्मा, ताराचंद केवट। अच्छा, कितना कितना आपने राशि जमा की है? मतलब 5-5 लाख रुपया। आप कितना पैसा जमा किए थे? मैं 20 लाख किया था, उसमें से मेरे को 2 लाख रुपया दे दिए थे। 18 लाख रुपया मेरा जमा है अभी। आपके साथ कितनी 14 लाख मेरे से जमा कराए। कितना पैसा का वापसी हुई है आपकी? मेरा कहाँ वापस भाई? एक भी रुपया आपको नहीं, अभी अचानक कभी 25,000 खाते में भेज देते हैं साहब, बस 6 महीना में, 6 महीना साल में। ऑफिस वगैरह में जाकर क्या है, आपने उनसे मुलाकात की? ऑफिस में नहीं, एजेंट के द्वारा हम लोग एजेंट से बात करते हैं, तब ये कभी कदार मैंने 25,000 डलवा देते हैं अचानक साल में 6 महीने में। कुछ पैसा आपको प्राप्त हुआ अकाउंट में? कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी अकाउंट एजेंटों से आपने क्या बात करने का प्रयास किया? किया था, क्या बोल रहे हैं वो? डाल रहे हैं हम लोग। कितने साल से बोल रहे हैं कि डाल रहे हैं? अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर अनूपपुर से है, जहां कोतमा विकास खंड अंतर्गत एक हृदय विदारक घटना घटित हुई है, जहां पिकनिक मनाने गए 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं मौके पर कोतमा थाना प्रभारी, बिजुरी थाना प्रभारी एवं एसडीओपी भी पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि भालूमाड़ा थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 में शैलेंद्र सिंह अपने परिवारजनों के साथ पिकनिक मनाने सीतामढ़ी गए हुए थे। इसी दौरान मृतक शैलेंद्र सिंह के बड़े भाई की बेटी पानी में डूबने लगी, जिसे बचाने के लिए मृतक ने भी पानी में छलांग लगा दी, लेकिन उसे बचाने में नाकामयाब रहे और खुद भी डूब गए, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो गई। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ धार जिले के बदनावर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां आज वो एक निजी गार्डन में कांग्रेस की मंडलम के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के पश्चात स्थानीय सब्जी मंडी प्रांगण में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। कमलनाथ के इस दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पाटीदार शरद सिसोदिया ने दावा किया है कि कमलनाथ की यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में शक्ति संबल स्थापित होगा। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि वो खुलेआम सदर कोतवाली पुलिस को चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इन चुनौतियों से सदर कोतवाली पुलिस पर जरा भी असर नहीं पड़ रहा है। ताज़ा मामला देवरिया जनपद के भलुअनी थाना क्षेत्र के बरुआडीह का है, जहां के निवासी अमरनाथ गौड़ वीडियो फोटोग्राफी का काम करते हैं। वो अपनी बाइक से सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रामनाथ मोहल्ले में एक मुंडन कार्यक्रम में आए हुए थे, जहाँ चोरों के द्वारा उनकी बाइक चोरी कर ली गई। अब पीड़ित न्याय की गुहार
गुहार लगाने के लिए कोतवाली का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। आपको बता दें कि अभी तक देवरिया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र से दर्जनों गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं, लेकिन सदर कोतवाली पुलिस इन गाड़ियों को बरामद करने में नाकामयाब साबित रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सदर कोतवाली इस समय भगवान के भरोसे चल रही है। देवरिया से न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के सराय अकील के इमली गांव में शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ था। कौशाम्बी जिला इमली गांव में महाभंडारे के साथ यज्ञ का समापन हुआ। इस यज्ञ में खास बात ये रही कि ग्रामीण लोगों ने भगवान शंकर के नाम से चंदा मिलाकर यज्ञ का कार्यक्रम किया। सुबह से शाम तक आसपास के गाँव के लोग भी इस भंडारे के दौरान प्रसाद ग्रहण करते हुए नजर आए। बताया जाता है कि इमली गाँव में सभी जाति वर्ग के लोग हमेशा यज्ञ और भंडारा करवाते रहते हैं। ये यज्ञ 4 दिन चला और इस यज्ञ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि ये यज्ञ गांव के लोगों के सहयोग से किया गया था। रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए थे। समय समय पर ऐसे कार्यक्रम गांव में किए जाते हैं। कौशाम्बी से न्यूज़ संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां सोनहन थाना क्षेत्र के अकोढ़ी गांव निवासी 45 वर्षीय संतोष उपाध्याय सोनहन बाजार से अपने गांव बाइक से लौट रहे थे। जैसे ही वो सादे कवई गांव के पास पहुंचे, विपरीत दिशा से आ रहे एक बाइक सवार युवक सोनहन थाना क्षेत्र के बरहुली निवासी प्रभाकर उपाध्याय पिता काशीनाथ उपाध्याय करमचट थाना क्षेत्र के शिवपुर की अपनी मौसी एवं बहन के साथ आ रहे थे, जहां आमने सामने दोनों बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें सभी गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। वहीं मौके पर तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने संतोष उपाध्याय को रौंद डाला, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जिससे आसपास के लोगों द्वारा उन्हें उठाकर इसकी सूचना परिजनों को देते हुए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव का अंत्य परीक्षण कर परिजनों को सौंप दिया। मौके पर पूर्व भाजपा विधायिका रिंकी रानी पांडे, समाज सेवी टिंकल तिवारी सहित सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। जी, सदर अस्पताल आए हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस, क्या मामला है? मामला ये है कि अकोढ़ी के संतोष उपाध्याय जी हैं, जो अपने घर से आटा पिसवा कर सोनहन से जा रहे थे अकोढ़ी। इसी बीच में सादे कोई मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल से उनका टक्कर हुआ, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल के लोग रोड पर फेंका गए। और इसके बाद कोई अज्ञात ट्रैक्टर वाला आके पीछे से आ रहा था जी, जो कि इनके ऊपर चढ़ाते हुए रौंदते हुए निकल हाँ, गया। निकल गया। इसी के चलते उनकी डेथ हो गई है। उन्हीं के पोस्टमार्टम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। कब से आए हैं आप लोग? अभी कम से कम 1.5-2 घंटा हो गया। तो क्या विलम्ब हुआ क्या? अभी प्रशासन यहाँ कर रही है कि आ रहे हैं, लेकिन अभी आई नहीं है। जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक कैसे पोस्टमार्टम होगा। इनके आश्रित परिजनों के लिए क्या कहना चाहिए? इनकी परिजनों के लिए तो भाई जितना कहा जाए कम है, क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन परिवार को परिवार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम मांग करेंगे यही सरकार से कि जो इनके आश्रित हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनके बारे में सोचा जाए। उनके लड़के हैं, उनकी बच्ची हैं, उनके पत्नी हैं, इनके बारे में सोचा जाए। भगवान उन लोग। इनके बच्चे? 5 बच्चे हैं, 2 लड़का और 3 लड़की। एक लड़की की शादी कर चुके हैं, 2 लड़कियां अभी शादी करने के लिए हैं। एक लड़की का शादी शायद दोनों का तय था, तय भी कर रहे थे, लेकिन अब भगवान को ही मंजूर। कैमूर से न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मेरठ के पिछोर थाना क्षेत्र में ससुराल में विवाहिता की डेड बॉडी मिली है। वहीं ससुराल के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। सूचना पर विवाहिता के परिजन घर पहुंचे तो देखा सामने बेटी की लाश पड़ी हुई थी। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि शादी के 3 महीने भी नहीं गुजरे और दहेज की खातिर उसकी हत्या कर दी गई। ससुराल वालों ने युवती को मार डाला। युवती के मायके पक्ष को जब बेटी की मौत की सूचना मिली तो वो ससुराल पहुंचे। ससुराली जन मौके से फरार हैं। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने पति सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं परिजनों ने बेटी को न्याय दिलाने के लिए शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। परिजनों ने बताया कि बेटी ने रविवार को पीसीएस का एग्जाम भी दिया था। मेरठ से न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट।
खबर मिर्जापुर से है, जहां लव जिहाद का अनोखा मामला सामने आया है। फोन पर एक युवक अभय बनकर प्यार जताता रहा और विवाहिता को ही लेकर दूर निकल गया। जहां उसका असली नाम आरिफ खान निकला। एक माह से अधिक अपने साथ उसे रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी प्रकार उसके चंगुल से निकलकर विवाहिता अपने घर पहुंची। प्रेमिका को बुर्का पहनाने के साथ ही वो नमाज पढ़ने की धमकी देता था। अब प्रेमिका के न लौटने पर उसके पति को अश्लील वीडियो तस्वीर वायरल करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। एसपी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर पीड़िता और पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये बताइए आपको कैसे वो मिला युवक और आपको क्या नाम बताया था, कैसे आपको? सर वो अपना नाम अभी मिश्रा बताया था और वो मोबाइल फ़ोन से मिला था, रॉन्ग नंबर से। तो फिर आप कैसे पता चला, आप कहाँ वो कैसे लेके गया आपको? सर वो आया था यहाँ पे लेने मेरे को। तो जब वहाँ पे गए तो मेरे को पता चला कि ये आरिफ खान है, उसका नाम दूसरा है। तो क्या वो दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन को, क्या कर रहा था? हाँ सर, बोल रहा था कि जैसे गलत काम मेरे साथ कर रहा था, जोर जबरदस्ती। नहीं तो क्या वो धर्म को लेकर के वो चाह रहा था कि वो परिवर्तन करिए या बुर्का पहनिए या हाँ सर, क्या? बुर्का पहना रहा था, बोल रहा कि हमारे पर जैसे हम लोग रहते वैसे तुम लोग भी रहो। नमाज पढ़वा था आपको? नहीं सर, नमाज नहीं पढ़वाया था। हाँ, जब बोल रहा था कि नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, नमाज पढ़ने के लिए बोल रहा था। हाँ। तो अच्छा, क्या वो अकेला था कि उसके साथ और भी लोग थे? सर वो अकेला था। और कोई साथ में था? 2-3 लोग साथ में थे? 2-3 लोग साथ में उसके दोस्त थे। हाँ। तो क्या वो लोग भी दबाव बनाते थे? नहीं, वो लोग दबाव नहीं बना, वो अकेले दबाव बनाता था। अच्छा, तो क्या वो धर्म को करता था कि धर्म आपकी मानो, क्या करो, क्या ऐसा था उसके धर्म को? हाँ सर, वो बोल रहा था कि जैसे हम लोग धर्म में अपना काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और बुर्का पहनते हैं, वैसे तुम भी पहनो। अच्छा, तो क्या उसका पूरा गैंग है क्या इस तरह का? आपको पता चला कि और लोग उससे आते थे मिलने या कुछ ऐसा? हाँ सर, आते थे और लोग मिलने। हाँ। गन वन भी रखा हुआ है? गन नहीं रखा था वो। अच्छा, तो ये नहीं तो कैसे आप भागी वहाँ से, कैसे आप निकली? सर वहाँ से हम अपने पति से बात करें तो ये बोले कि वहाँ से जैसे भी गई हो बचकर वहाँ से निकल आओ। तो फिर हम वहाँ से निकल गए सर। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि वो हिंदू नहीं है? सर वो वहाँ पे मतलब थे, उन्हीं लोग बताया कि ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। अच्छा, तो क्या कहीं और आपको ले जाने रहा था या कोई और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था क्या? सर एक बार कहीं ले गया था, मेरे को नहीं पता, वहाँ पे सारी लेडीज ही थी। हाँ, तो वो लेडीज़ क्या कर रही थी कुछ? सर लेडीज से वो गया अपना अंदर बात करा, फिर उसके बाद बाहर आया। तो फिर बोला कि चलो रूम पे। अच्छा, क्या आपको कहीं बेचने उचने का भी उसका प्लानिंग था कुछ ऐसा क्या? सर पता नहीं है। आज जनपद मिर्जापुर में कोतवाली थाना अंतर्गत अप्रैल में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें पति के द्वारा ये बताया गया था कि उसकी पत्नी को, शादीशुदा जो है वो है, उसकी पत्नी को लेकर चला गया है। उसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत करा के उसमें विवेचना की गई। विवेचना के दौरान जो भी नंबर्स थे उस पर काम किया गया। बाद में कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी स्वयं वापस आ गई और उसने ये बयान दिया कि मैं काम के सिलसिले में अम्बाला चली गई थी और मेरा किसी पे कोई आरोप नहीं है। उसके कुछ दिनों बाद जो पति है उसके मोबाइल पे कुछ अश्लील वीडियो और फोटोज़ और बाकी चीज़ें ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा पति को धमकी दी जाती है कि उसकी पत्नी उसके साथ में रहती थी और उसको वापस भेज दे इत्यादि इस तरीके का। उस संदर्भ में प्रार्थना पत्र पति के द्वारा दोबारा दिया गया। तो इसमें पत्नी से भी और पति से दोनों से पूछताछ की गई। आज मेरे द्वारा स्वयं पूछताछ की गई तो पत्नी ने जो वाकया है वो इस तरीके से बताया कि अप्रैल के महीने में एक व्यक्ति से उसकी फ़ोन पे बातचीत शुरू होती है। फ़ोन पे बातचीत होने के बाद कुछ दिनों बाद वो जो व्यक्ति है वो मिर्जापुर में आता है और इस लड़की को, जो शादीशुदा है, जो अपने मायके में रह रही थी उस समय, उसको लेके चला जाता है। महिला ने बताया कि ले जाते समय अपना नाम उसने अभय बताया था और उसको लेके अम्बाला जाता है और अम्बाला में जब वो जाती है तो मालूम चलता है कि वो लड़का जो है उसका असली नाम आरिफ है और मुस्लिम है और वो वहाँ पे उसके साथ में करीब 20-25 दिन वहाँ पे रहती है और 20-25 के 3 दिनों के दौरान ये जो व्यक्ति है उसके साथ शारीरिक संबंध ही बनाता है, जो कि जो पति को वीडियो भेजा गया उससे पुष्टि होती है। साथ ही साथ उसको बुर्का वगैरह पहनाता है और अन्य गतिविधियाँ भी कराता है और इस तरीके से महिला फिर अपने पति के टच में आती है। पति उसको वापस आने के लिए कहता है। उसके बाद पति के कहने पे वो दोबारा मिर्जापुर वापस आ जाती है और यहाँ आने के बाद में पति ने एक तहरीर इस पर दी है। उस तहरीर में मुकदमा पंजीकृत करा के ये जो भी व्यक्ति था जिसके साथ में ये महिला गई थी उस पर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी।
प्रथम दृष्टिया ये इसमें निकल के आया है कि शुरू में तो जो महिला है वो शिक्षा से इसके साथ में गई थी और वहाँ पे जाने के बाद ये उसको मालूम चला कि वो जिसका उसका धर्म है वो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है और उसके बाद उसके संबंध वगैरह भी बनाते रहा। लेकिन जब पति ने उसको टाइटली ये कहा कि तुम्हें वापस आना है, तब जाके वो वापस आई और वापस आने के बाद में आज जाके उसने सारी बातें सही बताई है। तो ये सारी बातों के संज्ञान में आने पे ये मामला जो है पूर्णतया एक तरीके से ये लव जिहाद का मामला इसमें निकल के आया है, जो महिला है चाहे कोई भी लॉजिक हो, किसी भी लॉजिक से किसी भी तरीके से बहला फुसला के ले गया हो, लेकिन जो इसमें सम्मिलित व्यक्ति है, जो आरिफ खान नाम का जो व्यक्ति है, वो एक सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहा है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष सोनी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी प्रमोद कुमार दास की मौजूदगी में किराए की दुकान को बुधवार को खाली कराया गया। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र सिंह ने अपनी दुकान भाड़े में कुर्बान शेख को दी थी। 2021 में भाड़ा देना बंद कर दिया गया। उसके बाद खाली कराने की बात भी कही गई, लेकिन दुकान को खाली नहीं कराया गया था। इसे लेकर अनुमंडल न्यायालय में मामला चल रहा था। कई बार प्रशासन द्वारा दुकान आकर खाली कराने के उद्देश्य से इश्तेहार भी चिपकाया गया था, लेकिन दुकान को खाली तब भी नहीं किया गया था। बीते दिवस प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की मौजूदगी में दुकान को खाली कराया गया। इधर इस मामले में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी प्रमोद कुमार दास ने बताया कि दुकान को खाली करा दिया गया है। लोग यहाँ पर उपस्थित है एज ए मजिस्ट्रेट, यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी जो भवन नियंत्रक पदाधिकारी जो होती हैं उन्हीं के आदेश के अनुसार वाद संख्या 4/2021-22 का एक केस था जो धर्मेंद्र सिंह एवं अन्य के विरुद्ध में फैसला आया, जिसमें आज की स्थिति में इस दुकान को खाली कर उसमें दखल दिलाने का ये हम लोग आज उपस्थित हैं। तो सर इसमें दुकान किसका था सर, किनको खाली कराया गया? ये दुकान था जैसा कि बाद में तो हम धर्मेंद्र सिंह के नाम से था और किराएदार थे कुर्बान अब वो कई सालों से था, उसका बाद का तो हमको जानकारी नहीं है। सर नोटिस कब जारी किया गया? इसको नोटिस कब जारी किया गया? नोटिस पहले भी कई बार जारी किया गया, फाइनल नोटिस कल जारी किया गया। इससे पहले भी कई बार इसको नोटिस दिया गया था खाली करने का। कितने घंटे के बाद इसका कार्रवाई हो रही है सर? हाँ, कितने घंटे के बाद कार्रवाई हो रही है ये? कल ही नोटिस जारी किया गया। कल कितने बजे किया गया था? कल कितने घंटे पहले जारी किया गया और आज कार्रवाई हो रही है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां नवनिर्वाचित भाजपा चेयरमैन के सम्मान के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनता का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सम्मान समारोह कार्यक्रम में नगर निकाय चुनाव में विजयी चेयरमैन राजेश शंकर राजू को फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। नगर बहजोई के मोहल्ला ऊपरकोट निवासी प्रेमपाल खाद बालों के द्वारा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तीसरी बार चेयरमैन बने राजेश शंकर राजू मौजूद रहे, जिनका सम्मान समारोह में भव्य स्वागत किया गया। सम्मान समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने विजयी चेयरमैन का जोरदार स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। चेयरमैन साहब, जो बहजोई की जनता है उनकी जुबान पर एक ही नाम है कि राजू चाचा जिंदाबाद, और आपकी जगह जगह सम्मान समारोह भी किए जा रहे हैं। तो सर क्या आप में ऐसा जादू है, जनता आपको हर समय याद कर रही है? जादू कुछ नहीं है, लोगों का विश्वास है, लोगों के बीच में रहकर काम करने का लाभ है। लोगों से संवाद करेंगे, लोगों के सुख दुख में खड़े होंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा मिलेगा। निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोगों का विश्वास मेरे प्रति निरंतर बना हुआ है और उस विश्वास को मैं खंडित होने का कार्य नहीं करने देता। निरंतर संवाद के माध्यम से लोगों के बीच में रहकर कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिलता है। उसी का प्रतिफल है कि आज लोगों ने मेरे प्रति इतना विश्वास व्यक्त किया है। तो सर जब आपका यहाँ सम्मान हो रहा है तो क्या कहेंगे जनता के लिए? सम्मान इस सम्मान का उद्देश्य सब लोगों के कि शहर में विकास कार्य हों और उन विकास कार्यों को प्रदेश सरकार की जो भी योजना है उनको क्रियान्वयन कराने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा शहर सुंदर हो, बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक को मिले, समाज के अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्तियों को जन कल्याणी योजनाओं का लाभ मिले, ये मेरा उद्देश्य है। अच्छा, आज बहजोई के विकास कार्यों के लिए लेकर आपने पहली सीढ़ी पर एक कदम रखा है। जो रेलवे क्रॉसिंग का फाटक का जो जाम रहती है उससे निजात रहने के लिए आपने रेलवे विभाग के अधिकारियों से बात की, वो क्या प्रकरण? आप सब जानते हैं कि बहजोई में बहुत तेजी से आबादी सम्मर रोड की ओर बढ़ रही है। जिला मुख्यालय भी संभवतः उस साइड बनेगा
और वहाँ पर अधिकतर विद्यालय भी हैं। निरंतर वहाँ जाम की समस्या रहती है, जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी सरकार के प्रति रहती है। आज DRM मुरादाबाद से फ़ोन पर वार्ता हुई, उन्होंने समय दिया और उसके बाद हम वहाँ पर भेंट की और भेंट करने के बाद उनसे उन दोनों परियोजना पर चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र गति से टीम आकर उसका सर्वेक्षण करेगी और उस ओर हम लोग तेज़ी से आगे बढ़कर उस विकास कार्य में जो भी मील का पत्थर साबित हो उसमें लगे हुए हैं। दूसरा विकास कार्य सर कौन सा है आपकी? जल निकासी को लेकर भी हम चिंतित हैं। शहर में बहुत ज़्यादा जल निकासी रहती है, उसके लिए व्यापक योजना बनाई जा रही है और 509 जो NH राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका भी विद्युत जो सौंदर्यीकरण है, बीच में फुटपाथ है, आपका डिवाइडर है, उसमें लाइट लगाने का भी कार्य हम प्राथमिकता के साथ कराएंगे। संभल से न्यूज़ संवाददाता सोनू वार्षणीय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।